आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स ऐसे जानवरों के कोई ना कोई फॉसिल्स दरियाफ्त कर रहे हैं जो कि इस दौर में दुनिया से मुकम्मल तौर पर नापैद और ख़त्म हो चुके हैं, जैसा कि डायनासोर के फॉसिल्स, मेगलाडोन शार्क के फॉसिल्स और इसी तरह के कुछ और जानवर। रिसर्चर्स फॉसिल्स पर रिसर्च करके ये तो बता सकते हैं कि ये जानवर आज से कितने हज़ार या मिलियन साल पहले इस दुनिया से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए हैं, मगर ये नहीं बता सकते कि इनके ख़त्म होने के पीछे आखिर क्या राज था, यानी ये किस तरह ख़त्म हो गए। क्या ये क्लाइमेट चेंजेस की वजह से ख़त्म हो गए हैं या फिर ये इनकी कोई अपनी जेनेटिक डिजीज़ थी जिसकी वजह से ये एक्सटेंट हो गए हैं। तो साइंटिस्ट इसका जवाब देने में भी आज तक नाकाम है। मगर हाल ही में रिसर्चर्स के हाथ कुछ ऐसे फॉसिल्स भी लगे हैं जिन्हें देखकर वो खुद भी हैरत में मुब्तला थे कि ये आखिर किस जानवर के फॉसिल्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं फॉसिल्स के बारे में बताऊंगा जो कि इंतहाई इंटरेस्टिंग है और काफ़ी स्ट्रेंज है और साथ साथ यूनिक भी, और ये काफ़ी ज़्यादा पुराने भी हैं। तो इनके बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू इंटरेस्टिंग टॉक्स। नंबर 1, यूनिक स्नेक। दोस्तों, रिसर्चर्स ने आज से 99 मिलियन साल पुराने सांप के फॉसिल्स दरियाफ्त किए जो कि एक छोटा सा सांप था और अंबर के पत्थर में महफूज था। आपने तो अंबर का पत्थर देखा ही होगा जिसमें मुख्तलिफ किस्म के हशरात महफूज होते हैं कुदरती तौर पर। बिल्कुल इसी तरह ये छोटा सा सांप भी इस पत्थर के अंदर महफूज था और ये दरियाफ्त जनूब मशरकी एशिया से हुई। जब ये रिसर्चर्स को मिला तो ये मुकम्मल तौर पर इसी पत्थर में महफूज था, लेकिन इसका सर मौजूद ना था। दोस्तों, इस सांप की सबसे हैरत वाली बात यह थी कि इस सांप के अंदर 97 रीढ़ की हड्डियां मौजूद थी। जी हाँ दोस्तों, इस सांप के अंदर, जो कि इंतहाई छोटा सा था, मगर फिर भी इसके अंदर 97 रीढ़ की हड्डियां मौजूद थीं। इसके अलावा इसकी स्किन पर एक अजीब किस्म के पैटर्न्स भी बने हुए थे। तो रिसर्चर्स ने इन सांपों को अननोन सांपों की लिस्ट में डाल दिया, क्योंकि आज तक कभी ऐसे सांप ना किसी ने देखे थे और ना आज से पहले ऐसे फॉसिल्स किसी ने दरियाफ्त किए थे। तो रिसर्चर्स ने यह भी बताया कि ये सांपों की सबसे कदीम तरीन नस्ल है। इसे दरियाफ्त करने के बाद अब रिसर्चर्स इस तजस्सुस में थे कि ये सांप आखिर कहाँ पाए जाते थे कदीम दौर में। तो काफ़ी डीप रिसर्च करने के बाद रिसर्चर्स को इन सांप और उस पत्थर से कुछ छोटे छोटे हशरात और इसी तरह की जड़ी बूटियाँ मिली, जिस पर रिसर्च करने के बाद इन्हें पता चला कि ये सांप घने जंगलातों में रहा करते थे और आज से कई मिलियन सालों पहले ही ये इस दुनिया से मुकम्मल तौर पर नापैद हो चुके हैं। नंबर 2, एंशिएंट लिजर्ड। दोस्तों, साल 2014 में लोकल फिशर्समैन यानी मछेरों को साइबेरिया से एक बहुत ही अजीब किस्म का फॉसिल मिला और इन लोगों ने ऐसा फॉसिल पहले कभी नहीं देखा था। जब इन्हें ये फॉसिल मिला तो इन्होंने रिसर्चर्स को इस फॉसिल की इत्तला दी। रिसर्चर्स को जब इस फॉसिल्स की इत्तलात मिली तो उन्होंने ये क्लेम किया कि ये फॉसिल तकरीबन आज से 125 मिलियन साल पुराना हो सकता है। शुरू में तो ये माना जाता था कि ये फॉसिल लिजर्ड का है जो कि क्रोकोडाइल के सर से काफ़ी मिलता जुलता था, मगर जब फिशरमैन ने इस फॉसिल की तस्वीर रिसर्चर्स को भेजी तो एक नया दावा ही सामने आया कि ये जिसे लिजर्ड का फॉसिल समझ रहे थे वो एक लिजर्ड का नहीं बल्कि एक डायनासोर का फॉसिल है। और कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि ये फॉसिल मैरीन रेप्टाइल का है जिसे ढाकासोरस कहा जाता है और ये आज से तकरीबन 160 मिलियन साल पहले इस प्लेनेट पे रहा करते थे। मगर दोस्तों, आखिर ये फॉसिल्स हैं किस चीज़ के, ये बताने में रिसर्चर्स अब तक नाकाम हैं, लेकिन मज़ीद रिसर्च के बाद हो सकता है कि इसका पता चल जाए कि ये फॉसिल आखिर था किस चीज़ का। नंबर 3, फॉसिलाइज्ड स्केलेटन ऑफ व्हेल्स। दोस्तों, सहारा डेजर्ट के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। ये दुनिया का खुश्क तरीन सहरा है जहाँ हर साल सिर्फ कुछ इंचेस ही बारिश होती है। इस सहरा का इजिप्शियन हिस्सा यानी इस सहरा का वो हिस्सा जो मिस्र में आता है, वहाँ से रिसर्चर्स को आज से 50 मिलियन साल पुरानी व्हेल मछलियों की हड्डियाँ मिली। जी हाँ दोस्तों, इस खुश तरीन सहरा से रिसर्चर्स को व्हेल मछलियों की हड्डियों के फॉसिल्स मिले। मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि ये सहारा डेजर्ट आज से 50 मिलियन साल पहले मुकम्मल तौर पर समंदर से ढका हुआ था और सहारा डेजर्ट के ऊपर से जो समंदर गुजरा हुआ था उसे ठेतीस सी कहा जाता था। और जब ये बरियाज़म टूटा तो बहर हिंद और बहर कैनूस की तख्लीक हुई और इस तरह ये 38 सी खुश्क हो गया। तो उस कदीम तरीन दौर में जो मेरीन लाइफ इस समंदर में रहती थी उनके फॉसिल्स आज सहारा डेजर्ट से मिल रहे हैं। इसलिए सहारा डेजर्ट की उस जगह जहाँ पे ये फॉसिल्स दरियाफ्त हुए हैं उसे वैली ऑफ द वेल्स कहा जाता है, यानी वेल्स की वादी। दोस्तों, सबसे हैरान कौन दरियाफ्त जो यहाँ पर हुई थी तो वो एक 65 फीट लंबी और 37 मिलियन साल पुरानी व्हेल मछली की हड्डियाँ थीं, जो कि आज के इस दौर में पाई जाने वाली व्हेल मछलियों की कदीम तरीन नस्ल थी। मगर इनकी जिसामत आज की व्हेल मछलियों से काफ़ी अलग थी और इन व्हेल्स को आर्क्योसेटी कहा जाता था।
दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये व्हेल्स कदीम तरीन दौर में ज़मीन पर चल फिर सकती थी, यानी कदीम दौर में इनके पाँव भी मौजूद थे, मगर एवोल्यूशन यानी इर्तिका के अमल से ये सिर्फ पानी तक ही महदूद होकर रह गईं। मैं आपको एक और हैरत की बात बताता चलूं कि रिसर्चर्स को यहाँ से जो व्हेल्स के ढांचे मिले थे तो उनके पैर भी मौजूद थे, यानी कि इन व्हेल्स की बाकायदा टांगें भी मौजूद थीं, जिसको देखकर ये काफ़ी हैरान हो गए। और अब इस जगह को म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है, जहाँ इस इलाके से मिलने वाले तमाम फॉसिल्स को यहाँ पर रखा जाता है। नंबर 4, आर्कियोप्टेरिक्स। दोस्तों जुरासिक पीरियड के बाद का सबसे अहम तरीन क्रिएचर आर्कियोप्टेरिक्स है। इन फॉसिल्स की दरियाफ्त जर्मनी से हुई और रिसर्चर्स का ये मानना है कि ये परिंदों और डायनासोर के बीच का कोई क्रिएचर है, जिस पर रिसर्च करके भी एवोल्यूशन के कई सवालों के जवाब ढूंढे जा सकते हैं। जब इसकी दरियाफ्त हुई तो इसे देखकर रिसर्चर्स ने ये अंदाज़ा लगाया कि ये परिंदा इस दुनिया का सबसे पहला परिंदा हो सकता है। दोस्तों ये काफ़ी अजीब फॉसिल था, क्योंकि इस क्रिएचर के पर भी थे बिल्कुल परिंदों की तरह और दांत और दुम भी थी बिल्कुल जानवरों की तरह। जब इस फॉसिल्स के परों और हड्डियों को देखा जाता तो इसे परिंदों की कैटेगरी में रखा जाता, मगर जब इसकी टांगें, दुम और दांतों को देखा जाता तो रिसर्चर्स इसे डायनासोर की कैटेगरी में रख देते। मगर आज तक ये मालूम ना हो सका कि ये किस मखलूक के फॉसिल्स हैं, क्या ये परिंदा है या फिर जानवर या फिर कोई और ही मखलूक है। और इन आर्कियोप्टेरिक्स के आज तक तकरीबन 11 फॉसिल्स दरियाफ्त हो चुके हैं। तो दोस्तों ये थी दुनिया के कुछ कदीम तरीन और इंतहाई स्ट्रेंज फॉसिल्स। तो आपको आज की इंटरेस्टिंग वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो और कोई नई इन्फॉर्मेशन आपने इस वीडियो से गेन की हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।